नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों अभी हाल ही में मैं क्लब हाउस पे था। क्लब हाउस एक ऐप है जिसमें पूरी दुनिया के लोग अपने व्यूज रखते हैं, ऑडियो ऐप है। इस ऐप के एक रूम बना था। उस रूम में कुछ फेमिनिस्ट लड़कियां थी और पता है आपको टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट्स। बहुत सारे फेमिनिस्ट उसमें आई हुई थी और ये फेमिनिस्ट बातें कर रही थी कि मेन्स आर पोटेंशियल रेपिस्ट्स, और इतनी बुरे तरीके से बात कर रही थी। अगर कोई उसमें बोल भी रहा था तो उनसे वो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग वे में बात कर रही थी। मैं इन फेमिनिस्ट को एक बात पूछना चाहता हूं, ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट, ऑल मेन आर डॉग्स। वुमेन के बारे में क्या कहती हैं? पोटेंशियल व्हाट? हम कभी भी ऐसी बातें औरतों के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज वी रेस्पेक्ट आवर मदर्स, सिस्टर्स। वो भी औरतें हैं यार। आपको कुछ एक बातें बताना चाहता हूं। जब उनसे पूछी गई कि आपके पिता और भाई के बारे में भी यही सोचती हैं आप, तो उन्होंने कहा यस, दे आर पोटेंशियल रेपिस्ट। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग पोटेंशियल टू रेप। सोचिए कितनी गंदी वाली सोच है। क्या हम अपनी मां के लिए यूज कर सकते हैं कि वुमेन आर सच? मैं एक सवाल पूछता हूं इन फेमिनिस्ट से, आप मुझे बताएं कि इंडिया में रेपिस्ट ज्यादा है या प्रोस्टिट्यूट्स? जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस चीज पे बोलता है कि जब एक प्रोस्टिट्यूट को ना कहने का हक है तो एक मैरिड वाइफ को भी होना चाहिए ना कहने का, आपका जब कंपैरिजन वहां पे किया जाता है तो आपका दिल क्यों नहीं दहलता? इन फेमिनिस्ट से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए, हमने औरतों के लिए 54 कानून, 382 स्कीम्स और बहुत सारे फ्री सर्विसेज दे रखी हैं। पता है होता क्या है? होता यह है कि जब किसी का पेट भरा हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खा लीजिए तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या बदहजमी हो जाती है, फिर वो खट्टी डकारें आती हैं बदबू वाली। ये वही है। आपको पता है दिल्ली में औरतों के लिए बसेस फ्री हैं और जहां भी आप जाएं वहां पे इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को कैसे कि आप इक्वलिटी की बात करते हैं। किस चीज में इक्वलिटी मांगते हैं ये लोग? इक्वलिटी मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ कि जो हमारा आउटकम है। प्रोडक्टिविटी में कहां आते हैं आप लोग? हाउ मेनी इन्वेंशंस यू हैव डन, हाउ मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग एज ए फीमेल्स, जहां पे कि वॉर लेवल पे काम होता है, जहां पे वॉर होते हैं। मैं बात कर रहा हूं पैरामिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस की, कितनी शहीद हुई है। और दूसरा एक चीज कि अगर फेमिनिस्ट हैं आप, मुझे फेमिनिस्ट से प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि फेमिनिस्ट और सूडो फेमिनिस्ट अलग अलग नहीं होते हैं, बोथ आर सेम। मुझे फेमिनिटी से प्यार है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब हम अपनी मां को देखते हैं, कभी आपने सोचा है आपकी मां एक औरत है या मर्द है? क्या ये सोचकर आप अपनी मां से प्यार करते हैं कि वो सिर्फ एक औरत है? आप अपनी सिस्टर्स को बताइए, सिस्टर को सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि वो एक लड़की है या औरत है? मैं नहीं मानता। मैं अपनी सिस्टर्स को कभी आज तक मैंने उस नजर से देखा ही नहीं। हम लोग कभी उस तरह से लड़का लड़की बन के कभी पले ही नहीं। वी बोथ आर सेम। कभी बचपन में हमारे बीच में झगड़ा होता था, 2 थप्पड़ वो मारती थी, 2 थप्पड़ मैं मारता था। किसी भी चीज को लेकर अगर छीना झपटी होती है, आज भी मेरी सिस्टर मुझसे वैसे ही पेश आती हैं। आज भी वो मेरे सर पे चपट मार देती हैं, आज भी मुझसे कोई भी चीज छीन लेती हैं, मैं भी वैसे ही पूरा फोर्स लगा के छीनता हूं। हमने कभी नहीं सोचा। आपके दिमाग में ये आता कहां से है? ये औरत है, ये मर्द है। आप हमेशा बात करते हैं पैट्रियार्ची के बारे में। पैट्रियार्ची क्या है? पैट्रियार्ची का मतलब होता है प्रतिसत्ता। यही प्रतिसत्ता है जिसने आपको ये सुविधाएं दी है कि आज मां के ऊपर पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं। जाने कितने ही ग्रंथ लिखे गए हैं। बाप के लिए एक ग्रंथ नहीं बना। आप जितनी भी चीजें, मां के पैरों के नीचे स्वर्ग है, मां ये है, मां वो है। पिता के लिए आपने कभी बोला? पिता के लिए कितने कविताएं लिखी गई हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने भेदभाव किया है तो ये भेदभाव आपके दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। जब ये लड़की, याद है ना आपको, ये लड़की लखनऊ में जब कैब ड्राइवर को थप्पड़ मार रही थी, तब आप लोग कहां थे? उस लड़के ने एक थप्पड़ नहीं मारा पलट के, उसको इक्वलिटी का ज्ञान दे देना चाहिए था। आप फेमिनिस्ट के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है,
और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप बात करते हैं कि आप इक्वल राइट्स के बारे में, जब आप महिला के बारे में, तो इक्वली सोचिए ना। आप एक तराजू पे फेमिनिस्ट को रखते हैं, फीमेल्स को रखते हैं, दूसरे तराजू पे क्यों नहीं देखते हैं? ये इक्वलिटी नहीं है। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा। एक बार किसी जज ने बोला था कि औरतों को सिर्फ इसलिए सुरक्षा चाहिए कि वो कमजोर होती हैं, मर्द को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आपने सोचा कि आपको कमजोर बोला गया? आपके दिमाग में नहीं आया कि आपको बोलना चाहिए ये? आज आपने जाने क्या क्या बोला रखा है। एक लड़की तो ये भी कहती है कि सुनिए, कितनी हंसी वाली बात है ना कि आप कहते हैं कुत्ते के स्पर्म से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो यही है आपका लेवल, यही आप गिनना चाहती हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ना कि हम लड़कों को जिस तरीके से आप इस तरीके से हीन भावना से देखती हैं, आपको पता है एक बात, अगर आपके अंदर लड़के का गुण आ जाए, लड़के की तरह से आप करने लगे तो आप मर्दानी कहलाती हैं। लेकिन एक लड़के के अंदर अगर लड़की का गुण आ जाए ना तो उसका लेवल डाउन हो जाता है। उसको हम नामर्द, उसको सॉफ्टी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप चूड़ी पहनती है ना, लड़का कोई चूड़ी पहन लेना तो वो डिग्रेडिंग होता है, उसके लिए गाली होता है कि चूड़ियां पहन लो। और आप कहती हैं कि आप फेमिनिस्ट। आप एक बात मान के चले, जब ईश्वर ने अलग बनाया है तो आप उस चीज को कैसे लेके चल सकती हैं? हमने कभी आपको रोका नहीं है। सुनिए इस लड़की ने रैप में क्या बोला है। इक्वालिटी के नारे लगा ली, ये फेमिनिज्म के भी झंडे लहरा ली, ये हमको करना सब अलाउड है क्योंकि हमें चोरी छोरे कर दे कुछ तो देंगे उनको लंबी चौड़ी थ्योरी। कुत्ते मम्मी ने नहीं सिखाया, गाली नहीं बकते, लड़की कुछ भी कह दे पर तुम चुप रहोगे। इक्वालिटी परंतु डेट पे पैसे तुम ही दोगे, वो कर दे तुमको खोखला पर उसको नहीं परखते। नारीवाद की करो जय, कह के ये नारी तुमको खरोचे, डर दो बनता है इनके हाथ जनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है। नारीवाद की करो जय। सुन लिया आपने? आपका लेवल यही है मैडम। अगर आप सोचती हैं कि लड़कों ने कभी आपका साथ नहीं दिया, आपको बता दूं एक चीज, जब निर्भया कांड हुआ था ना 16 दिसंबर 2012 में, उस समय उसके साथ एक लड़का भी था। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप मुझे उसका नाम बताएं। नहीं याद आ रहा ना, क्योंकि आपने जाना ही नहीं। उसके साथ एक लड़का भी था जिसकी पिटाई हुई थी, उस लड़के का नाम कहीं नहीं आया। और जब निर्भया बहन के साथ ये सब कुछ हुआ था ना, उसके साथ करने वाले लोग पुरुष नहीं थे, वो जानवर थे। और आपको बता दूं, जब निर्भया के लिए इंडिया गेट पे और दूसरी जगह पे जब हो रहा था ना ये सब कुछ, हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय आपके साथ ना यही 80% पोटेंशियल रेपिस्ट लोग आपके साथ खड़े थे। कमाल बात करती हैं आप। आपने जब आप लोग बात करते हैं कि जब कि मर्द जो है पोटेंशियल रेपिस्ट है, यही पोटेंशियल रेपिस्ट ने सती प्रथा का विरोध किया था, तब आप लोग कहां मर गई थी? आप कहती हैं औरतों को दबाया गया। कब दबाया गया आप लोग को? मैं कह रहा हूं आदिकाल से हमारे यहाँ पे भारत में सिस्टम रहा है औरतों को समान अधिकार देने का। कभी आपने सोचा है कि कैकेयी ने वो जो वर लिया था राम के पिता से, कहां पर लिया था? किसी महल में घूंघट ओढ़कर नहीं लिया था, युद्ध के मैदान में उसने कला कौशल दिखाया था, तब जाकर उनको मिला था। द्रौपदी के पास अपना वर चुनने का अधिकार था, जिसको स्वयंवर कहा जाता था। स्वयंवर सिर्फ इंडिया में था, स्वयं का वर चुनना। कब सप्रेस किया गया आपको? कभी भी साइना नेहवाल ने या कभी मलेश्वरी कन्नू ने कभी ये नहीं कहा ना कि हम औरत हैं, हम नहीं कर सकते। इनको करना था, किया। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? पैर ना होने के बावजूद भी वो एवरेस्ट पे चढ़ी। उसने अपने लिए कोई ये नहीं मांगा कि मुझे उसमें आप लड़की समझ के मुझे छोड़ दो। आपको तो अबला घाट खेलने की से फुर्सत ही नहीं है। आपको पता है जोमेटो याद है? जोमेटो का लड़का, आपके मुंह से चू तक नहीं निकली थी। कमाल करते हो यार आप। उस लड़की ने एक पिज्जा के लिए एक लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आप कह रही हैं कि आपको इक्वलिटी चाहिए, आपको मर्द जो है पोटेंशियल रेपिस्ट है। आप ऑल मेन आर डॉग्स। मैं उस समय उस रूम में था, उस रूम में दीपिका भारद्वाज बार बार आ रही थी एंड यू आर इंसल्टिंग हर। हम कभी भी सिर्फ अपने लिए बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली।
वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ब्रदर, आवर सिस्टर्स, आवर मदर्स। हम लोग इसके लिए बात नहीं करते कि हम पुरुष हैं। ये वीडियो आज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एक पार्ट में, सो इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक पार्ट 2 में हमारा इंतजार कीजिए और जरूर देखिए फेमिनिस्ट को जवाब।